लॉर्ड्स का मैच जीता, लीड्स में टॉस जीता, लेकिन पहला दिन पूरी तरह से इंग्लैंड ने जीता। भैया ये बिल्कुल चीता बन गए, जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी। कोहली ने टॉस जीत लिया, सरप्राइज सरप्राइज, बैटिंग का फैसला किया, पर 78 पे सिमट गया भारत। लेकिन क्या टॉस जीत के बैटिंग करना सही फैसला था? क्या जो टीम खिलाई अनचेंज, क्या वो सही फैसला था? अगर सब कुछ सही था तो फिर गलती कहां हुई? जिमी एंडरसन, ओवरटन ने गेंदबाजी अच्छी कर दिया, फिर हमारी बैटिंग में कहीं कुछ ज्यादा कमियां रह गई और उसके बाद 120 बना दिए सामने वाली टीम ने। एक भी विकेट गवाया नहीं है, उस पे आज करेंगे चर्चा। और वॉच अलॉन्ग में अपने साथ जेमिमा रोड्रिग्स थी, तो उनकी थोड़ी सी खूबसूरत सी क्लिप्स में आपको दोबारा शेयर कर लेता हूं। और आज का मेरा ट्रिक ये है कि मिनट्स के अनुसार द स्लोएस्ट टेस्ट सेंचुरी स्कोर्ड बाय एन इंडियन, वो किसने बनाई है, कौन है? आप जानते हैं उनको क्या? हैशटैग आकाशवाणी। अब लीड्स की कहानी, ऑफ कोर्स एक और मैं ट्रिविया का जो टिप दे जाता हूं, मतलब हल्का सा हिंट दे जाता हूं। ये जो खिलाड़ी हैं वो कमेंटेटर भी हैं, बस दैट्स अबाउट इट। इससे आगे बताऊंगा, अभी करंट कमेंटेटर है। अच्छा चलिए, अब ये पहले दिन का जो खेल था, मतलब समझ में आया नहीं कि किस तरीके से अनफोल्ड हुआ। मतलब ऐसा लगा कि सूरज हुआ ही नहीं। इट वाज सो वन साइडेड इन दी एंड, क्योंकि पहले ओवर में ही जेम्स एंडरसन केएल राहुल को आउट कर देते हैं। आगे की बॉल थी और केएल राहुल ने वो शॉट लगाया जो जब फॉर्म में होता है बंदा तो वो शॉट लगाता है। आगे आंखें खुली, बड़ा शॉट, बारी किनारा, पहले ओवर में पहले विकेट। तो उसके बाद चेतेश्वर आते हैं और चेतेश्वर जाते हैं, तो फिर जिमी एंडरसन आउट करते हैं। वो समस्याएं जो उनकी बढ़ती जा रही हैं, प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। उसके बाद आते हैं विराट कोहली। दिस इज विराट कोहली वर्सेस जिमी एंडरसन 2.0। दिस अ न्यू कॉन्टेस्ट। इस बार भी एंडरसन जीत जाते हैं। नॉटिंघम में भी जीते थे, यहाँ पे भी जीत गए। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डिसमिसल। ये 2-4 बॉल अच्छी खेले थे, पर फिर बारी किनारा। अब आप 3 डाउन हो चुके हैं। रोहित रहाणे इकट्ठे होते हैं और रोहित लड़ रहे हैं। पहले सेशन में सिर्फ 15 बनाए 75 गेंदों में, लेकिन जस्ट एट द स्ट्रोक ऑफ लंच आप गवा जाते हैं अजिंक्य रहाणे को भी। अब 56 पे 4 हो गए। अब आप सोच रहे हैं क्या बैटिंग ठीक की थी यार, गलती तो नहीं होगी बैटिंग करके? मैं बताऊं ऑनेस्टली, रिजल्ट पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। सच ये है कि टॉस जीत के बैटिंग करना सही फैसला था, क्योंकि पिच में कोई ऐसी लगने वाली जान नहीं है, घास नहीं है और मॉइस्चर नहीं है, ऊपर ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं है, तो ऐसे में तो बैटिंग करनी सही है। पर बैटिंग अच्छी करने की जरूरत थी, जो हुई नहीं। अब लंच के बाद आते हैं तो पंत तो थोड़ी देर तो थोड़ा अफरा तफरी करते हैं, पर फिर वो भी आउट हो जाते हैं। अब रोहित आउट होते हैं शॉर्ट बॉल पे। अब रोहित शर्मा का तीसरा शॉर्ट बॉल का डिसमिसल है। पहले ओली रॉबिन्सन, दूसरे में मार्कवुड, तीसरे में यहाँ ओवरटन पे आउट हुए। और अगर हम विराट कोहली के देखें तो 4 बार आउटसाइड ऑफ आउट हुए हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल तरीके से। गेंदबाजों के नाम बदले हैं, जिमी एंडरसन, ओली रॉबिन्सन, सैम करन, जिमी एंडरसन अगेन। पर दीज आर प्रॉब्लम्स दैट आर डेवलपिंग। और ऐसे में जब आप 5 गेंद बल्लेबाज खिलाते हैं, 6 पे आपका कीपर खेलता है, 7 पे जड्डू खेलता है, तो फिर आपके पास कोलैप्स की ना गुंजाइश ही नहीं है। कोलैप्स हुआ, आपने फिर अपनी टेल से उम्मीद की, लेकिन इस बार टेल ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप इट्स अ टेल टू रिमेंबर। इट वाज दैट्स द पॉइंट बॉस, क्योंकि बॉलर्स को बॉलिंग के लिए खिलाते हैं, बैट्समैन को बैटिंग के लिए खिलाते हैं। अगर बॉलर्स ही रन बनाएंगे तो फिर बैट्समैन को विकेट लेनी पड़ेगी ना। ना भैया, अपना काम करिए, और वो काम आपने किया नहीं, तो फिर सामने वाली टीम आती है। इंडियन बॉलिंग ऑल्सो डिडंट रियली, वो ऐसा लगा दोनों तरफ से प्रेशर नहीं बन रहा था। अब बुमराह अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे तो सामने से ईशांत हल्की कर रहे थे। ईशांत रुके, शमी ने ठीक गेंदबाजी की, तो दूसरी तरफ से सिराज आए बहुत लेट। एक्चुअली आई थॉट इट वाज अ बिट ऑफ अ लेट इंक्लूजन फॉर हिम। लेकिन जब आते हैं कोई मूवमेंट नहीं है, स्लो पिच। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर पहले दिन के दूसरे सेशन तीसरे सेशन में बॉल घूम रहा है, एक बॉल तो इनफैक्ट लेट मी जस्ट ड्रिंक अ बिट ऑफ वाटर, और पहले दिन ही अगर आपके दूसरे सेशन बॉल घूमने लग जाए और कीपर बीट होने लग जाए, तो फिर क्या होता है? इसका मतलब कि 5वें दिन तो भैया इतना बॉल घूमता, आप अश्विन को मिस करते हैं। ऑफ कोर्स 5वें दिन ये मैच जाएगा नहीं। हसीब हमीद ने अर्धशतक जड़ दिया, रोरी वंश ने अर्धशतक जड़ दिया, 120 रन की साझेदारी हो चुकी है। एंड दिस ओपनिंग कॉम्बिनेशन, दिस ओपनिंग जो सलामी जोड़ी है, ये हसीब हमीद का जो डेब्यू था 2016 में, उसके बाद से सेकंड बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ रन्स फॉर एन ओपनिंग पार्टनरशिप बाय इंग्लैंड। वाओ, 5 साल के बाद इतने रन बनाए इन्होंने। वहां पे भी इंडिया के खिलाफ थे, यहाँ पे भी इंडिया के खिलाफ। वो राजकोट था, ये हेडिंग लिए, बट कुल मिला के अब दूसरे दिन के खेल में ऑलरेडी बहुत आगे। और मेरा ये मानना है अगर 200 से ज्यादा की लीड मिल गई, दिस इंडियन टीम, इवन दो वी ऑल टॉक अबाउट कि नेवर गिव अप, नेवर गिव इन, बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, पर ये मैच माइट जस्ट स्टिल बी आउट ऑफ देयर रीच। वहां से जीतना ऑलमोस्ट हो जाएगा नामुमकिन। बट देन आज मिरेकल की उम्मीद कीजिए। 3 आप सेशन हार चुके हैं, चौथा भी अगर आप गलती से कहीं हार गए द फर्स्ट सेशन, क्योंकि पूरा बॉल पुरानी है, सेकंड न्यू बॉल विल कम ओनली इन द सेकंड सेशन, ओवरकास्ट कंडीशन नहीं होने वाली है। तो अगर कहीं आप दूसरा सेशन हार गए तो फिर मतलब फर्स्ट सेशन हार गए तो 4 लगातार सेशन हार जाएंगे। जो 4 सेशन हारता है ना टेस्ट क्रिकेट में, बहुत रेयर होता है कि आप टेस्ट मैच जीते, वहां से बचाना भी ना मुश्किल हो जाता है। सो रियली होप दैट थिंग्स टर्न अराउंड मिराक्युलसली, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस मैच इज
80% इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, मे बी 90% इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, ओनली 10% के आउटसाइड चांस है इंडिया के मैच में जीतने के, आउटसाइड, वेरी आउटसाइड। आज के लिए इतना ही है, पर अभी जरा आप जेमिमा रॉड्रिग्स से आपको मुलाकात कराता हूँ। शी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, क्या गिटार बजाती है। फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द 100 फॉर्मेट? Firstly, half the time though we went in just understanding the rules because you're so used to, you change after every over, 6 balls के बाद suddenly after 5 balls, 5 balls over, then we're like नहीं over भी नहीं बोलते इसको, 5 balls बोलते इसको, तो half the time went, so we were, my team, we played I think the 3rd or the 4th game of the tournament, so we were like हाँ ठीक है, we'll watch all the games, we'll take notes and we'll understand what to do. So then once we played few games, we got an idea, but I think it was a really good format. I'll tell you why. Obviously, like nothing compared to T20s and Tests and ODIs, but the thing was it got a lot of viewership and a lot of young children came out to see. As a kid, I can also relate that I want things fast and quick. I can't sit for a whole Test game for like 5 days. So if you want to get involvement, I think that is a very good tournament to start off because the crowd was amazing and today's match is at Headingley and that was my home ground. So the crowd over there was so amazing, and more than anything else, the biggest takeaway for me was that so many young kids were coming there, like these tiny pinter people were coming and watching the game. So that's where the dream starts. So I think that reason it has been a very very good format. Then even playing it, I think it was a lot of fun. So you've played both these formats, especially in England. I mean, Akash ने पहले question पूछा था, but just to extend that question, what is the difference? I mean, not only 100 and 120 balls, but what is the other difference? Is there any other difference, apart from the number of balls that you play in a match? I don't think there's much of difference apart from that because Kia Super League also, it was the same. I went to the same team, so they were the Yorkshire Diamonds. Now it's the Northern Superchargers. So most of them are very similar faces. So I don't think it's like a lot of difference. It's just the ball. As I said before, like at the end you watch the ball, you hit the ball. Cricket doesn't change. Cricket stays the same. Although the balls shift. And also when I play for India, I normally go 1 down. So it's like the right position for me because 100 balls, kabhi utne hi balls milte hain. It's that now I have power play, so I can make even more use of it. But yeah, it's pretty much the same for me, walking in and batting. Yeah, it was difficult because we've not played matches. England was playing matches because over there the rates, the cases were less, so that they were playing domestic matches. We didn't play matches, but in spite of that, to go out there and to put up that show in that Test match, you seen Rana, I think she did so well. Shefali on her debut scoring those 90 odd runs. I think that just shows that even though we didn't get so much match practice, we didn't play any matches, any Test matches. Just open nets hua rahega before the game. That's it. But in spite of that, just shows the grit and the determination the girls put in. And we are supposed to lose that match, but just to draw it from there and Rana like making that such an amazing comeback, I think that's crazy. So we all love Test cricket. We're really looking forward to it. And now it's going to be a historic test match against Australia because it's going to be a pink ball test. So everyone's really looking forward to it. And now we are in quarantine because we came late from UK. But all the other girls are playing matches today. And they have been having match simulations too at Chinnaswamy. So I think, the preparation is going really strong and everyone's very, very excited to play this format. A matter of just being in this international circuit for so long, you know that you cannot, stick to 2-3 shots or just play one side of the ground. You need to develop shots all around the park because they come out with plans, they study your game. And, if you need to dominate, you need to raise your standard. So I think more than anything else is just me understanding that and going back and taking notes and then working on the same things because you need to keep getting better. Like even after this 100 tournament got over, I know I still need to raise my standard. I know I still need to do better and do better for the country because the growth process never stops and you can't Sachin sir also has said this, you never stop learning in cricket. So I think that's the basic thing. I think you need to keep improving, keep getting better because there's always something good in the future.
अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका भी जवाब दे देते हैं कि भाई कौन से वो इंडियन है जिसने स्लोएस्ट सेंचुरी बनाई इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मिनट्स दैट ही बैटेड। संजय मांजरेकर साहब, संजय मांजरेकर, यस माय डियर फ्रेंड संजय मांजरेकर, ही स्कोर्ड, लेट मी टेल यू, 500 मिनट्स बनाए में इन्होंने शतक बनाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ। 500 मिनट्स लगाए थे, हरारे में 92-93 का वो सीजन था, और संजय मांजरेकर टू 500 मिनट्स टू स्कोर अ सेंचुरी। दिस इज द स्लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ मिनट्स बाय इंडियन इन टेस्ट मैच क्रिकेट। आज के लिए इतना ही। लाइक करना है और अपने प्रोफाइल पे इसको पिन करना है, कमेंट सेक्शन में कर देना, और 2:50 पे बेटवे मिशन डोमिनेशन में आके मुलाकात करनी है। वॉच अलॉन्ग करेंगे ना, सो विल ऑल गेट टुगेदर। आज कुलदीप यादव आ रहे हैं, कुलदीप यादव, यस वी आर गोइंग टू टॉक टू कुलदीप यादव। स्टांस तो अच्छा है, ड्राइव भी अच्छा है, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव उससे भी ज्यादा खूबसूरत। ओफ क्या शीशा दिखाया है, ये पैरों पे टहलाया है।